Good morning, guys. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ABST, Government College निम्बाहेड़ा। मैंने कुछ थियोरिटिकल पिछली बार जो भेजे थे आपके ग्रुप में, इसमें मैंने बताया था कि क्या अकाउंटिंग थ्योरी होती है, बेसिक ऑफ अकाउंट्स क्या है, या अकाउंट की टर्मिनोलॉजी क्या है। वो सिर्फ आपको सिर्फ एक याद दिलाने के लिए कि जो आपने 11th में अब तक पढ़ा है, जैसे भी वो एक बार आपको रिमाइंड कराने के लिए था। तो आज हम देखेंगे जर्नल, क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी कोर्स 11th-12th का, जैसे बेसिक अकाउंट जर्नल जो अपने पास है, मतलब सीधे सी ट्रांजैक्शन से लेकर उसका फाइनल अकाउंट तक बनाने तक पार्टनरशिप्स है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें अलग हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है। जैसे मान लो अगर ये इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल अपन बेसिक से शुरू करते हैं। तो इसमें ज़्यादा हम जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि 11th में हम देख चुके हैं। तो केवल एक रिमाइंड कराना है। वो रिमाइंड कराने के लिए इसलिए पिछले मैंने 3-4 एक थ्योरी के दिए थे। तो देखिए आप, आज हम देखेंगे एक अच्छी सी पीपीटी मिली है अपने, एक रहमान सर है उनकी, जिसमें शॉर्ट में बहुत कुछ अच्छा बताया गया है। तो देखिए, इसी को आधार बनाएंगे आज अपन अपने इसके लिए। तो है जर्नल एंड लेजर। तो जर्नल लेजर में एक सेकेंड, चला नहीं। सॉरी। यस, तो ये देखिए जर्नल ऑफ लेजर था अपने पास। अब उसके बाद क्या आपको बताएगा, ये है अपने पास आज। इसमें क्या क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। क्योंकि डेबिट क्रेडिट इज नथिंग फ्रॉम है ये एक, कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, सिचुएशन डेबिट करता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो डिटेल में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के तरह से होते हैं, ट्रेडिशनल बेस देखेंगे, मोस्ट वैसे मॉडर्न बेस भी होता है, लेकिन मॉडर्न बेस हम थ्योरेटिकल देख लेंगे। ट्रेडिशनल पे अपने को याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जर्नल स्टेप क्या होता है जर्नलाइजिंग के, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, सिंपली कंपाउंड जनरल एंट्रीज किस तरह से होती है, और ओपनिंग एंट्रीज क्या है, सब डिविजन्स ऑफ जर्नल कैसे होंगे अपने, ये सब चीज़ें हम आज हम देखेंगे। उसके बाद देखिए, ये आपको बता रहा है सब डिविजन ऑफ जर्नल के बाद ये आपको बता रहा है लेजर। लेजर में देखिए आपको दे रखा है कि मीनिंग क्या होता है लेजर का, फॉर्म किस तरह ऑफ लेजर्स, मैकेनिज्म ऑफ पोस्टिंग्स, बैलेंसिंग एंड लेजर अकाउंट्स, ये हम देखेंगे। तो अब देखिए, ये देखा है जर्नल एंड लेजर्स में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट, जो हमने बात की थी। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट क्या है मेरे पास, एन अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स, एक जैसी रिकॉर्ड्स के एक समराइज है ऑन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड के अंदर एक ही जगह, जैसे अगर मैं कह दूँ राम अकाउंट है, तो राम एक ही जगह मिल जाएगा सारी चीज़ें उससे। इसमें सिर्फ राम का ही होगा और दूसरे कोई ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं होगी किसी और अकाउंट में। इट्स रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। इफेक्ट भी होगा कि मतलब राम डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ, वो भी शो किया जाएगा। राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन प्लस उसके क्या इफेक्ट है, कि किस ट्रांजेक्शन से राम डेबिट हुआ या राम क्रेडिट हुआ। एन अकाउंट हैज कॉलम फॉर डेट पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। जो अपन जानते हैं डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट वाला, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वही डेबिट साइड और वही क्रेडिट साइड होता है हमारे पास। तो अब ये देखिए, हालांकि इसमें ऐसे देते हैं नेम ऑफ अकाउंट जनरली डेट पर्टिकुलर जेएफ अकाउंट, उसके बाद वापस डेट पर्टिकुलर जेएफ अकाउंट अपने पास दूसरी तरफ से आता है। लेजर में इसको अच्छे से देखेंगे। ये देखिए डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेबिट में डेट पर्टिकुलर जेएफ, क्रेडिट में शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, अपन उसमें ज़्यादा देखेंगे अच्छी तरह से जब अपने पास लेजर वाला इसी में पार्ट आएगा। इसके बाद देखिए आपको देखा मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अंडर द डबल एंट्री सिस्टम द बुक कीपिंग ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, डेबिट एस्पेक्ट्स एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, एक तराजू है, एक साइड डेबिट रख दिया और एक साइड क्रेडिट रख दिया, दोनों बराबर होना चाहिए। अकाउंटिंग क्वेश्चन भी तो उसी बेस पे है, ए बराबर सी प्लस एल, असेट्स सारी डेबिट को शो करती है और लाइबिलिटीज और कैपिटल सारे क्रेडिट को शो करती है। तो डेबिट
क्रेडिट कुछ नहीं है, एक अकाउंटिंग टर्म है, ये एस्पेक्ट्स है ये। तो डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, कि ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। मैं पक्ष बोल रहा हूँ, अब यही कारण है कि ट्रायल बैलेंस का एक डेबिट होता है क्रेडिट होता है, दोनों बराबर मिलना चाहिए इसी बेस पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दो अकाउंट डेबिट के और दो अकाउंट क्रेडिट के बराबर होंगे ना, लेकिन सारे अकाउंट डेबिट के और सारे अकाउंट क्रेडिट के बराबर होंगे। मतलब अगर मैं कह दूँ डेबिट में 10 अकाउंट है और क्रेडिट में 15 अकाउंट है, तो डेबिट के 10 अकाउंट का टोटल क्रेडिट के 15 अकाउंट के टोटल के बराबर ही होगा। सॉरी 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 डेबिट क्रेडिट के 15 अकाउंट के टोटल के बराबर ही होगा। तो ये अपने पास एक देखा था हमने इसका, एक किधर चले गया, सॉरी। अब देखिए ये देखा है हमारे को, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, एन आइटम रिकॉर्डेड वन ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट। अगर किसी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, इसका मतलब मेन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट वाली चीज़ वहाँ मेंशन हो रही है, क्योंकि अकाउंट में उसका नाम कभी भी नहीं आता है। ए बैलेंस रेस्टिंग ऑन दिस साइड इज सेड टू बी ए डेबिट बैलेंस ऑफ, अगर किसी का डेबिट साइड का बैलेंस है तो इसका मतलब इसका बैलेंस डेबिट है। एन आइटम रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज सेड टू बी द क्रेडिट टू द अकाउंट। अगर कोई चीज़ किसी अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखी गई, इसका मतलब इतने रुपए से वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो उसमें लिखा गया उतने से वो डेबिट हुई है। द बैलेंस रेस्टिंग ऑन दिस साइड इज सेड टू बी ए क्रेडिट बैलेंस। इसका साइड का अगर ये बैलेंस आता तो हम कहते हैं कि इसका क्रेडिट शेष है या क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए आपको नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। तो दो बेस होते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न एक टी शेप में होता है जिसमें 5 तरह के अकाउंट होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल अकाउंट। और एक ट्रेडिशनल बेस के अंदर अपने को 2 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेडिशनल अकाउंट से हमें ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं ज़्यादा आसान रहता है। देखिए आपको, तो ट्रेडिशनल अकाउंट देखिए आप पहले। ट्रेडिशनल अकाउंट में आपको दे रखा है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, this is a very old system of classified accounts under the system accounts and classified into 2 groups which is classified in the following parts। बताए थे 2 ग्रुप वही है जो अपने पास पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट दे रखे हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के भी अपने को 3 दे रखे, 2 दे रखे, वो दे रखा है अपने को रियल अकाउंट और नॉमिनल कह दो, या रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह कह दो, या नॉन रियल अकाउंट कह दो। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हिंदी में बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते को, नेचुरल प्राकृतिक खाते, दूसरा आर्टिफिशियल कृत्रिम खाते, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि खाते, और इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खातों के अंदर रियल वास्तविक अकाउंट, और नॉमिनल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अंदर होता है ये जो अपने पास जो नाम मात्र के खाते। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के, आय व खर्च के मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स वाले खाते। तो ये है एक जनरल रेजर का, इसमें चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने इसको एक बेसिक उस बेस पे देखा है। अब इसमें आपको बताया जाएगा बहुत डिटेल में अपन इसको देखेंगे। इसके लिए इसको एक ही वीडियो में दूसरे अटैच करना दिक्कत आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।